हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा। पिछले वीडियो में हमने डिप्लोमा कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 1 में डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा वायरिंग रॉ मटेरियल। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब किसी बिल्डिंग की वायरिंग का प्लान करता है तो पहले वह उस वायरिंग का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग तैयार करता है, फिर उस वायरिंग के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल की लिस्ट को तैयार करता है। लिस्ट तैयार करने में उस आइटम का फुल स्पेसिफिकेशन का जानना अति आवश्यक है। इसी तरह से वायरिंग का एस्टिमेट करने के लिए उस आइटम की रेट का जानना आवश्यक है। अतः ये दोनों प्रकार की जानकारियां आपको मैं मेरे एक डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा देने का प्रयास करता हूं। इस डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड में चारों प्रकार की वायरिंग के लिए रॉ मटेरियल दिखाया गया है। हालांकि इस डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड में वायर या केबल और एसेसरीज को नहीं दिखाया गया है, उनके लिए मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। इस टाइम जो रॉ मटेरियल दिखाया गया है नंबर 1 पर देखिए। इस टाइम जो आपको रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है वह पीवीसी कंड्यूट पाइप एंड फिटिंग है। यदि आपको पीवीसी कंड्यूट में सरफेस वायरिंग करनी हो तो आपके सामने इस टाइम रॉ मटेरियल है। नंबर 1 पे रॉ मटेरियल आ रहा है पीवीसी कंड्यूट पाइप। यहाँ दो साइज के पाइप लगाए हुए हैं, एक का डायमीटर 25 mm है, दूसरे का 20 mm है। अच्छा रहे आप इसके साथ पाइप की थिकनेस और लिख दें। जैसे यहाँ जो पाइप लगाया हुआ है उसकी थिकनेस 1 mm है, तो इस तरह से एक कंड्यूट पाइप की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनती है पीवीसी कंड्यूट पाइप 25 mm इंटू 1 mm। अब नेक्स्ट आइटम मैं आपको बता रहा हूँ पीवीसी बैंड। जिस साइज का आप पाइप काम में लेते हैं उसी साइज का पीवीसी बैंड काम में लेना पड़ता है। जैसे यहाँ 25 mm 20 mm के बैंड है। इनकी लगभग कीमत बताऊं तो पीवीसी पाइप 50 रुपए की लेंथ है, पीवीसी का बैंड लगभग 6 रुपए का है। इसी तरह से नेक्स्ट रॉ मटेरियल है पीवीसी की टी। जिस साइज का पाइप होगा उसी साइज की टी आपको काम में लेनी पड़ेगी। एक टी की कीमत लगभग 5 रुपए। पीवीसी कंड्यूट में ही नेक्स्ट रॉ मटेरियल आ रहा है जंक्शन बॉक्स। यहाँ 4 तरह के जंक्शन बॉक्स दिखाए हुए हैं, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे। प्रत्येक जंक्शन की कीमत लगभग 10 रुपए है। जिस साइज का पाइप होगा उसी साइज का जंक्शन बॉक्स आपको लेना पड़ेगा। अगली वायरिंग पे चलते हैं। इस टाइम आपको जो रेड बॉक्स में दिखाया जा रहा है वह पीवीसी केसिंग केपिंग की यदि आप वायरिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल है। नंबर 1 पे पीवीसी केसिंग केपिंग। यहाँ दो पीवीसी केसिंग केपिंग के पीस लगाए हुए हैं। एक पीवीसी केसिंग केपिंग की चौड़ाई 25 mm है, दूसरे की 20 mm है। पीवीसी केसिंग केपिंग भी लेंथ के हिसाब से मिलता है, लगभग 60 रुपए का एक लेंथ की लंबाई 10 फीट। इसी तरह से नेक्स्ट आइटम आ रहा है पीवीसी का स्विच बोर्ड। यदि आप पीवीसी का स्विच बोर्ड लगाना चाहेंगे तो इस तरह के बोर्ड आपको मार्केट में मिलेंगे। यहाँ जो बोर्ड दिखाया गया है उसमें 5 एम्पीयर की स्विच की कटिंग है। आपके डिमांड के अनुसार मार्केट में हर तरह के स्विच बॉक्स उपलब्ध है। इस स्विच बोर्ड की कीमत लगभग 20 रुपए है। इसी तरह से होल्डर सीलिंग रोज लगाने के लिए पीवीसी का राउंड ब्लॉक है। इस ब्लॉक की कीमत 5 रुपए है। अब नेक्स्ट वायरिंग के लिए मटेरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ बैटन वायरिंग। इस टाइम जो रेड बॉक्स में आप देख रहे हैं बैटन वायरिंग का रॉ मटेरियल है। जूम करके आपको दिखाता हूँ। नंबर 1 मटेरियल बनता है टीक की बैटन। यहाँ दो साइज की बैटन दिखाई हुई है। एक की चौड़ाई 20 mm है, नीचे वाली बैटन की चौड़ाई 12 mm है। लकड़ी पीवीसी से महंगी होती है, अतः इस बैटन की 10 फीट लेंथ आपको 100 रुपए में मिलने वाली है। आधा इंच 12 mm वाली बैटन की 60 रुपए में पर लेंथ। इसी तरह से स्विच बोर्ड दिखाया गया है। ये स्विच बोर्ड सनमाई का टॉप है, वुडन का इसका फ्रेम है। यहाँ दो स्विच एक सॉकेट की कटिंग की हुई है। इस बोर्ड की कीमत लगभग 25 रुपए है। ये राउंड ब्लॉक वुडन का है, टीक की लकड़ी का बना हुआ बोर्ड है। इस बोर्ड की कीमत लगभग 10 रुपए है। राउंड ब्लॉक या सीलिंग रोज इस पे लगाने पड़ते हैं। अब इस तरह से नेक्स्ट वायरिंग पे हम चलते हैं। यदि आपको मेटल कंड्यूट में वायरिंग करनी होगी
तो इस टाइम रेड बॉक्स में जो मटेरियल दिखाया गया है वह मेटल कंड्यूट एंड फिटिंग है। नंबर 1 पे जो आइटम आ रहा है मेटल का पाइप है। यहाँ भी दो साइज के पाइप दिखाए हुए हैं, 25 mm और 20 mm। मेटल पीवीसी से महंगा होगा निश्चित तौर से। 25 mm का पाइप जहां हमें पीवीसी का 50 रुपए में मिल रहा होगा तो ये 150 रुपए का पाइप होगा। इसी तरह से जैसे पीवीसी के बैंड थे, मेटल में भी बैंड उपलब्ध हैं, लेकिन रेट वाइज ये 3 गुना हो जाएंगे। जैसे वहां बैंड हम 10 रुपए की मान रहे थे तो यहाँ बैंड 30 रुपए की हो जाएगी। इस तरह से पीवीसी में आपने देखा होगा पीवीसी की टी, लेकिन यहाँ मेटल में मैंने एल्बो दिखा रखी है, जबकि दोनों ही आइटम दोनों जगह उपलब्ध होते हैं। पीवीसी में भी एल्बो होता है, इस तरह मेटल में भी टी होती है। जिस साइज का आप पाइप काम में लेंगे उसी साइज की टी और एल्बो आपको काम में लेनी होगी। इस एल्बो की कीमत लगभग 10 रुपए है। जंक्शन बॉक्स पे आइए, यहाँ 4 जंक्शन बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस साइज का पाइप होगा उसी साइज का जंक्शन बॉक्स काम में लेना पड़ता है। प्रत्येक बॉक्स की कीमत लगभग 20 रुपए है। यहाँ एक जंक्शन बॉक्स जिसका नाम डीप जंक्शन बॉक्स है, जब आरसीसी में हमें बॉक्स लगाना हो तो इस तरह के जंक्शन बॉक्स को लगाते हैं। इसकी कीमत 25 रुपए पर पीस होगी। इसी तरह जब आप स्विच बॉक्स को कंसील्ड करना चाहेंगे तो इस तरह के बॉक्स हैं, दीवार में कंसील्ड करने पड़ेंगे। यहाँ जो बॉक्स दिखाया गया है यह 25 रुपए के कीमत का है और इसका साइज होगा 100 mm इंटू 100 mm। बाकी आपकी डिमांड के अनुसार मार्केट में प्रत्येक साइज के बोर्ड उपलब्ध हैं। इस 25 रुपए वाले बोर्ड के ऊपर या 100 mm इंटू 100 mm वाले बोर्ड के ऊपर जब हमें स्विच लगाने होंगे तो इस तरह की सनमाई का सीट काम में लेंगे। यह सनमाई का सीट 125 इंटू 125 mm है और इसकी कीमत लगभग 20 रुपए है। इसी तरह से जो राउंड सीट आपको दिखाई दे रही है, ये राउंड सीट जंक्शन बॉक्स के ऊपर लगाने के काम आएगी। तब आप इसमें होल्डर या सीलिंग रोज लगाएंगे। इसकी कीमत भी लगभग 6 रुपए होगी। इस तरह से कंड्यूट पाइप का रॉ मटेरियल आपके पास आ गया है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ। इस टाइम आपको रेड ग्रीन येलो बॉक्स में जो रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है यह कुछ कॉमन हार्डवेयर है जो सभी तरह की वायरिंग में काम आने वाला है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नंबर 1 पे रेड बॉक्स में देखिए यहाँ सैडल दिखाए गए हैं। जीआई के सैडल हैं, पीवीसी के सैडल हैं। जीआई सैडल की कीमत आप 5 रुपए पीस मान लीजिए, पीवीसी सैडल की कीमत 3 रुपए पीस मान लीजिए। जिस साइज का पाइप होगा उसी साइज का सैडल आपको काम में लेना होगा। ग्रीन बॉक्स में कुछ स्क्रू दिखाए गए हैं। ये वुडन स्क्रू हैं। स्क्रू की मोटाई और लंबाई के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में मिलेंगे। लगभग मैं कीमत बताऊं तो इसकी 50 रुपए पैकेट मान के चल लीजिए जो स्क्रू मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। इसी तरह से ये स्टील स्क्रू है। सनमाई का सीट पर जब हम सीलिंग रोज या बोर्ड को काम लगाएंगे, फिक्स करेंगे तो इस तरह के स्क्रू काम में लेने होते हैं। यह भी स्क्रू की मोटाई और लंबाई के अकॉर्डिंग इसकी रेट है। मैं इस स्क्रू की कीमत बताऊं तो 50 रुपए पैकेट मान लीजिए। मशीन स्क्रू, जब सनमाइका सीट को हम कंसील्ड स्विच बॉक्स के ऊपर फिट करेंगे तो इस तरह के स्क्रू से सीट को फिक्स किया जाएगा। इस स्क्रू को भी स्क्रू की मोटाई, लंबाई और हेड के प्रकार के अकॉर्डिंग बाजार में मिलता है। इस स्क्रू की कीमत 50 रुपए की जगह आप थोड़ा सा स्टील स्क्रू से इसकी कॉस्टिंग ज्यादा करेंगे, ये 70 रुपए के आसपास का एक पैकेट मिलने वाला है। इसी तरह से येलो बॉक्स में देखिए यहाँ नंबर 1 पे टिन क्लिप दिखाई हुई है। जब हम बैटन वायरिंग करते हैं तो टिन क्लिप के थ्रू ही पीवीसी वायर को बैटन पे रोका जाता है। यह टिन की क्लिप की लंबाई के अकॉर्डिंग मार्केट में मिलती है। इसी तरह से इस टिन क्लिप को बैटन पे लगाने के लिए नेल्स की जरूरत होती है। यहाँ उस नेल्स को दिखाया हुआ है। नेल्स भी वजन के हिसाब से मिलती है, लगभग 100 रुपए किलो के आसपास से लगभग नेल का रेट है। जैसे जैसे नेल्स का साइज कम होता जाएगा, मतलब मोटाई उसकी कम होती जाएगी, हो सकता है रेट थोड़ा ज्यादा मिले। नेक्स्ट आइटम दिखाया हुआ है पीवीसी और जूट की ग्रिप। यह ग्रिप भी ग्रिप की मोटाई और लंबाई के अकॉर्डिंग बाजार में उपलब्ध है। एक ग्रिप का पैकेट लगभग 20 रुपए का आता है। ग्रिप का यूज आपको पता है, जब दीवार पे हम बोर्ड, फ्रेम या केसिंग केपिंग को फिक्स करेंगे तो पहले दीवार में ड्रिल करके ग्रिप लगाया जाएगा। उसके बाद वुडन स्क्रू से उस बोर्ड को या फ्रेम को या बैटन को फिक्स किया जाएगा, जिससे स्क्रू की ग्रिपिंग दीवार के साथ अच्छे से हो जाए। इस प्रकार मैंने आपको
डोमेस्टिक वायरिंग के लिए कुछ मटेरियल दिखाया है। आशा है आप वायरिंग के प्रकार, वायरिंग के रॉ मटेरियल के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में वायर्स एंड केबल के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।